आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में घनानंद को पढ़ेंगे। घनानंद रीतिकालीन कवि हैं। घनानंद अन्य कवि में गणना की जाती है घनानंद की। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। इनका जन्म संवत 1746 के लगभग हुआ था और ये संवत 1796 में नादर शाही में मारे गए। ये जाति के कायस्थ और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। कहते हैं कि एक दिन दरबार में कुछ कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा हैं। कहते हैं कि एक दिन दरबार में कुछ कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा हैं। बादशाह से इन्होंने बहुत टाल मटोल किया। इस पर लोगों ने कहा कि इस तरह न गाएंगे, यदि इनकी प्रेमिका सुजान नाम की वेश्या कहे तब गाएंगे। वेश्या बुलाई गई। इन्होंने उसकी ओर मुंह और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा गाना गाया कि सब लोग तन्मय हो गए। इस पर लोग कि जब घनानंद थे वेश्या की तरफ मुंह कर लिए और बादशाह की तरफ पीठ करके ऐसा गाना गाया कि सब लोग तन्मय हो गए। और बादशाह इनके गाने पर जितना ही खुश उतना ही बेअदबी पर नाराज। इसमें कहा जाता है कि बादशाह इनके गाने पर जितना ही खुश हुआ उतना ही बेअदबी पर नाराज। उसने इन्हें शहर से निकाल दिया और जब ये चलने लगे तब सुजान से भी साथ चलने को कहा, पर वह नहीं गई। जब देखा जाता है कि एक तरफा प्रेम होता है तो घनानंद ने सोचा कि एक बार सुजान से पूछ ले कि वो चलेंगी तो साथ में ले चलेंगे। इस पर इन्हें विराग उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गया और वहीं पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे। वृंदावन भूमि का प्रेम इनके इस कविता से झलकता है। गुरने बतायो राधा मोहन हु गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाड़े गहीरे, अद्भुत अद्भुत महिमंडन परे ते परे, जीवन को लाहू हाहा क्यों न ताही लहीरे, आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही, सरस सुदेशो पिहान बरहीरे। सन 1796 में जब नादिर शाह की सेना के सिपाही मथुरा तक आ पहुँचे तब कुछ लोगों ने उनसे कह दिया कि वृंदावन में बादशाह का मीर मुंशी रहता है, उसके पास बहुत कुछ माल होगा। सिपाहियों ने इन्हें आ घेरा और जर अर्थात धन 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 लाओ चिल्लाने लगे। घनानंद जी ने शब्द को उलटकर रज रज कहकर 3 मुट्ठी वृंदावन की धूल उन पर फेंक दी। उनके पास सिवा इसके और था ही क्या। सैनिकों ने क्रोध में आकर इनका हाथ काट डाला। कहते हैं कि मरते समय इन्होंने अपने रक्त से यह कविता लिखा था। बहुत दिनान को अवधि आसपास परे, खरे अरबन भरे हैं उठी जान को, कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखती दै सम्मान को, झूठी बतियानी को पतियानी ते उदास हवे के। अब न घिरत घन आनंद निदान को, अधर लगे आनी करी के प्यान प्राण, चाहत चले ने संतोष ले सुजान को। घनानंद जी इतने ग्रंथों का पता लगता है। सुजान सागर आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि घनानंद जी के इतने ग्रंथों का पता लगता है। सुजान सागर, विरह लीला,
कोक सागर, रसकेली वल्ली और कृपाकंद। इसके अतिरिक्त इनके कविता सहयोग के फुटकल संग्रह 150 से लेकर 450 कविता तक मिलते हैं। कृष्ण भक्ति संबंधी इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ छत्रपुर के राज पुस्तकालय में है, जिसमें प्रिय प्रसाद, ब्रज व्यवहार, वियोग वेली, कृपाकंद निबंध, गिरी गाथा, भावना प्रकाश, गोकुल विनोद, धाम चमत्कार, कृष्ण कौमुदी, नाम माधुरी, वृंदावन मुद्रा, प्रेम पत्रिका, रस बसंत इत्यादि अनेक विषय वर्णित हैं। इनके विरह लीला ब्रज भाषा में पर फारसी के छंद में है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इनका विरह लीला किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। पर छंद कौन सा है? फारसी। इनके से विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। यह कोटेशन बार बार पूछा जाता है कि इनकी से विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। विप्रलंब श्रृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिखा है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। घनानंद कौन है? कि वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन है कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। इनके सम्मिलित उक्ति बहुत ही संगत है। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहू के भेद को जाने, योग वियोग की रीति में कोविद, भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भिजियो हियो, बिछड़े मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा, रहे सौ धन जो के कवित बखाने। इन्होंने अपनी कविताओं में बराबर सुजान को संबोधन किया है, जो श्रृंगार में नायक है के लिए और भक्ति भाव में भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त मानना चाहिए। उन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी हैं उसमें सुजान का संबोधन किया है। कहते हैं कि इन्हें अपनी पूरी प्रेयसी सुजान का नाम इतना प्रिय था कि विरक्त होने पर भी इन्होंने उसे नहीं छोड़ा। यद्यपि अपने पिछले जीवन में घनानंद विरक्त भक्त के रूप में वृंदावन जा रहे हैं, पर इनकी अधिकांश कविता भक्ति भाव की कोटि में नहीं आएगी, श्रृंगार के ही कही जाएगी। लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर ये पीछे भगवत प्रेम में लीन हुए। इनकी कविता में इनकी भाव पक्ष प्रधान है। कोरे भी भाव पक्ष का चित्र इनमें से कम मिलता है। जहाँ रूप छटा का वर्णन इन्होंने किया भी है, वहाँ उसके प्रभाव का ही वर्णन मुख्य है। इनके वाणी की प्रवृत्ति अंतर्वृत्त निरूपण की ओर ही विशेष रहने के कारण बाह्य निरर्थक रूपक रचना कम मिलती है। होली के उत्सव, मार्ग में नायक नायिका की भेंट, उनकी रमणीय चेष्टावादी के वर्णन के रूप में नायक प्रधानतः बाहरी व्यापार चेष्टाओं की नहीं, हृदय की उल्लास और लीनता की है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम के गुण अंतरदशा का उद्घाटन जैसे इनमें है, वैसा हिंदी की अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि प्रेम के गुण अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है, वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं है।
इस दशा का पहला स्वरूप है हृदय या प्रेम का आधित्य और बुद्धि का अधीन पद, जैसा कि घनानंद ने कहा। रीज सुजान सची पटरानी, बची बुद्धि बापू है करी दासी। प्रेमियों की मनोवृत्ति इस प्रकार की होती है कि प्रेम की कई साधारण चेष्टा को देखकर उसका अपनी ओर झुकाव मान लिया करते हैं और फूले फिरते हैं। इसका कैसा सुंदर आभास कवि ने नायिका के इस वचन द्वारा दिया है, जो मन को संबोधन करके कहा गया। रुचि के ओ राजा जान प्यारे हैं, आनंद घन होत कहा हेरे रंग, मानी लीनो मेल सो। कवियों की अंतर्दृष्टि को लक्ष्य करके एक प्रसिद्ध मनस्तत्ववेत्ता ने कहा है कि भावों या मनोविकारों के स्वरूप परिचय के लिए कवियों की वाणी का अनुशीलन जितना उपयोगी है उतना मनोविज्ञानों का निरूपण का नहीं। कि अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया। उनके विरोधमूलक वैचित्र्य की प्रवृत्ति का कारण यही समझना चाहिए। यद्यपि उन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अंतर्दशाओं की ओर दृष्टि अधिक है, इसी से इनके वियोग संबंधी पद प्रसिद्ध है। वियोग वर्णन भी अधिकतर अंतर्वृत्ति निरूपक है, बाह्य निरीक्षक रूपक नहीं। घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, न बाहरी उछल कूद दिखाई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, न बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से यह वियोग प्रशांत और गंभीर है। न उसमें करवटें बदलना है, न सेज का आग की तरह तपना है, न उछल उछल कर भागना है। उनकी मौन मधी पुकार है। अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से कोई पूछे कि मौन मधी पुकार है ये किसका कथन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं है। एक और कोटेशन आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं है। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी होती थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। इनके हृदय का योग पाकर भाषा की नूतन गतिविधि का आभास हुआ और ये पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती थी तब उसे बांध प्रणाली पर से हटाकर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे। भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति से ही काम न चलाकर उन्होंने उसे अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की है। घनानंद जी ने उन विरले कवियों में है जो भाषा की व्यंजकता को बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक इसकी पूरी परख इनको भी है। फिर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं कि लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कवियों ने उसके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया। एक घनानंद ही ऐसे कवि हुए जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रवृत्ति की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में तथा वर्तमान काल की नूतन काव्य धारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई है। घनानंद का प्रयोग चित्र दिखाने के लिए कुछ पंक्तियां नीचे उद्धृत की जाती है। और शाही गही वो बानी कछु सरसानी सो आनी नी हो रथ हैं।